हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। मैंने ये बताया है कि क्यूब की एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, क्यूब में कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, और सेम यही चीज़ मैंने क्यूबॉइड के लिए भी बताया हुआ है। ठीक है, उसका जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने ये बताया कि आप सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में डिफरेंस क्या होता है, उसकी एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम सर्कल, आज हमारा मेन मोटो जो है, मेन टॉपिक क्या है, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा हमारा ये है, आज हम सर्कल और इस स्फीयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कल, तो सर्कल की अगर हम बात करें तो जो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इससे पहले आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने पूरी तरह से डिस्कशन किया है सर्कल के बारे में, जिसमें आप सेक्टर, सेगमेंट, इन सब के बारे में भी डिस्कसन करोगे। लेकिन यहाँ पर हम एकदम नॉर्मल सा, सुथरा सा, प्लेन सा हम जो है सर्कल की बात करेंगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल प्लेन पर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सेंटर से और उसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है, जिसको हम आर बोलते हैं, वो हर एक पॉइंट पर सेम होती है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस आर होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस आर होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस आर होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी आर होगी। मतलब सर्कल में किसी भी पॉइंट पर अगर आप सेंटर से जाते हैं तो वहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस आर होगी। ठीक है, तो सर्कल वाले केस में आपके पास एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, और दूसरी चीज़ होती है आपकी सर्कमफेरेंस, जिसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, जहाँ पे आपका आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, आर है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर इतना क्लियर है तो सर्कल वाले केस में हमें सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, सर्कल का एरिया, सर्कल में कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों वॉल्यूम नहीं होता है? क्योंकि ये एक प्लेनर फिगर होता है। ठीक है, क्योंकि सर्कल जो है एक प्लेनर फिगर होता है, इसीलिए सर्कल में कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या होती है, एरिया होती है, और इसका सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर हम जैसे ही शिफ्ट होते हैं स्फीयर पर, ये क्या है आपका, ये है आपका स्फीयर। ठीक, अगर यहीं पे आप थोड़ी देर के लिए हम एरिया की एक बात छोड़ते हैं, सर्कल और स्फीयर की अगर हम बात करें तो दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये जो है आपका प्लेनर फिगर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक सॉलिड फिगर होता है। ये तो बात की बात हो गई कि इसके पास वॉल्यूम नहीं होता है, इसके पास वॉल्यूम होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके पास जो है ये एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। वहीं पे जो आपका स्फीयर होता है ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप प्लेन पर पाएंगे, सॉलिड फिगर होता है और इसके पास वॉल्यूम भी होता है, एरिया भी होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है इसके पास। और यहाँ पे सर्कल के पास आपका वॉल्यूम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के पास आपका एरिया होता है बस। ठीक है, तो अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट कैसी होगी, स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि एरिया की बात हम कर रहे हैं।
दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम मतलब क्यूबिक यूनिट, और एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस होता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। ये एक प्लेनर फिगर है, वो एक सॉलिड फिगर है। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसके पास आपका एरिया होगा, सर्कमफेरेंस होगा, वॉल्यूम नहीं होता है। इसके पास आपका एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, और आपका सर्कमफेरेंस नहीं होता है। देखिए, वॉल्यूम उसी शेप का होता है जो शेप सॉलिड होता है। जो शेप सॉलिड होगा उसी के, मतलब सॉलिड फिगर जो होते हैं उन्हीं का वॉल्यूम होता है। जो प्लेनर फिगर होते हैं उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो स्फीयर में आपको सिर्फ यही दोनों चीज़ें पढ़नी है। पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया, 4/3 पाई आर क्यूब आपका कर्व सरफेस एरिया, जहाँ पे आर क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले फिगर पे। चलिए, अगर हम अपने अगले फिगर की बात करें, अगला फिगर है हमारा हेमीस्फीयर। अब मैंने तभी आपको बताया था कि सेमी और हेमी में क्या अंतर है। ये एक सर्कल है और ये एक स्फीयर है। हम इसको अगर 2 इक्वल पार्ट्स में रेडियस के थ्रू डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। सर्कल को अगर हम रेडियस के थ्रू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो होगा हमारा सेमी सर्कल। लेकिन अगर वही वाले केस में अगर आपका स्फीयर है और उसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे हेमी स्फीयर। ये भी आपका हेमी स्फीयर होगा, ये पार्ट भी, और ये भी आपका हेमी स्फीयर होगा। इस वाले केस में ये आपका सेमी सर्कल होगा और ये आपका सेमी सर्कल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब हेमी स्फीयर की अगर हम बात करें तो हेमी स्फीयर में जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा, जिसको हम TSA बोलते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है। देखिए, सर्कल की जो एरिया होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम सर्कल की एरिया को सेमी सर्कल की एरिया के फॉर्म में लिखते हैं, सेमी सर्कल मतलब हम उसको सर्कल को कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो यानी कि ये हो गई सर्कल की एरिया ऑफ सर्कल, ये हो गई सेमी सर्कल की एरिया, ये क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेम इसी तरह से जो आपका स्फीयर होता है, उसकी एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। और जब भी हम हेमी स्फीयर की बात करेंगे, हेमी स्फीयर की एरिया की बात करेंगे, हम इसको कर देते हैं 2 से डिवाइड, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो आता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। हेमी स्फीयर वाले केस में आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है।
तो कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इतना, ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। जब भी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम बेस की बात करेंगे तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका बेस की बात हो रही है, एक मिनट, सही है। अगर आपका बेस की बात हो रही है तो बेस मतलब आपका पूरी तरह से सिलेंडर की, उसकी सर्कल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सर्कल की। तो एरिया ऑफ बेस, तो कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी तो मैंने लिखवाया नहीं, तो चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अभी हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर आंसर। ये स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारा हेमिस्फीयर हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब यहीं पे अगर आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ये होगा आपका क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर, क्या बताओगे? सर्कल जो है हमारा एक प्लेनर फिगर है, जहाँ पर हमारा जो है सेम टाइम में जो हमारा स्फीयर है वो एक सॉलिड फिगर है। सर्कल जो है 2D फिगर होता है और स्फीयर जो है 3D फिगर होता है। सर्कल के पास वॉल्यूम नहीं होता है, सर्कमफेरेंस होता है, और हमारे स्फीयर के पास वॉल्यूम होता है, सर्कमफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने अगले फिगर पे, जो कि है कोन। अब कोन वाला जो केस है बहुत ही सिंपल सा है। कोन जो है, इसको एस ना लिखिए, इसको एल करिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि हम एल से ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोन जो है सब लोग बहुत जगह यूज़ किए होंगे, बर्थडे सबका आता है, सब लोग मनाते होंगे। तो क्या होता है, जब आप वो हैट पहनते हैं जोकर वाली, जो ऐसे शेप की होती है, एकदम इस शेप की, वो होता है आपका कोन, ठीक है। तो कोन के पास भी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। कोन के पास भी कर्व सरफेस एरिया होती है, और कोन के पास भी टोटल सरफेस एरिया होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें, इसकी
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, और सेम टाइम में जो आपका टोटल सरफेस एरिया, अब इसके प्रूफ पे मत जाइए, इसका प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर प्लस एफ। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया मतलब समझते हो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ हमारा पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों में ही मैं पाई आर कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस यहाँ पे बचेगा आर। तो चाहे आप पाई आर प्लस एल रखो, चाहे आप पाई आर एल प्लस आर रखो, बात सेम ही है। तीसरा आता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए, अगर ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया तो यहाँ पे दो आपको दिखाई दे रही होगी, हाइट के टर्म में आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, एक आपका L और एक आपका H। तो जो आपका H है उसको हम बोलते हैं हाइट, जो आपका H है उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ कोन। जो आपका L है उसको हम बोलते हैं लेटरल हाइट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल हाइट। जो आपका R है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में कैसे दे देगा, आपको R दे देगा और आपको H दे देगा और आपको फाइंड करने को बोल देगा फाइंड CSA। तो अगर आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी है तो आपको L की रिक्वायरमेंट होगी, और वो L कहाँ से आएगा, वो L इस तरह से आता है कि अगर आप ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या हो गई, ये हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है L, यानी कि L का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जो कि अगर मैं आपको अगर कोई सलाह दूँ तो मैं ये सलाह दूँगा, आपको ये याद नहीं रखना है, वैल्यू तो यहीं से निकलेगी, वैल्यू तो यहीं से निकलेगी, लेकिन आप ये याद रखोगे फिर कंफ्यूज होगे। आप ये याद रखो, इससे क्या होगा, आप L की वैल्यू चाहिए आपको तो R स्क्वायर H स्क्वायर रखो, H की वैल्यू चाहिए L स्क्वायर। कुल मिला के कुछ इसमें याद करने वाली ऐसी बात है ही नहीं। ये सीधा सीधा आपका पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। वही तो लिखा है यहाँ पे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, और हाइट का स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है। ये होगा आपका क्यूबिक यूनिट, वॉल्यूम है, ये होगा आपका स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर ठीक है, अब देखिए ये जो केस है
ये हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में और डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला आपका आइसक्रीम वाला केस है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, इसकी कर्व सरफेस एरिया प्लस इसकी कर्व सरफेस एरिया, इस वाले फिगर की कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाती है। टीएससी की बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ माइनस करना होता है टीएससी में। क्यों? 2 रखेंगे, 2 सर्कल बनेगा, 1 माइनस करेंगे, ऐसा केस बनता है, ठीक है। तो ये पूरा समझाने के लिए मुझे चाहिए टाइम, और आज हम जो है अपना वीडियो इन्हीं दोनों पर रोक देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए, अगर मैं कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल,